लुधियाना के शिमलापुरी में हरप्रीत सिंह की एक फैमिली रहती थी, जिसमें हरप्रीत के फादर, उनके 2 बच्चे और उनकी बीबी थी। हरप्रीत के बेटे का नाम अमरप्रीत था और इसकी जो 2.5 साल की छोटी बेटी थी उसका नाम दिलरोज था। दिलरोज घर में सबसे छोटी थी, इसलिए लाड़ प्यार भी सबसे ज्यादा उसी से किया जाता था। हरप्रीत की इस छोटी सी फैमिली में सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन 28 नवंबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। दिलरोज दोपहर को अपने घर के बाहर खेल रही थी और जब दिलरोज को खेलते खेलते काफी टाइम हो जाता है तो दिलरोज के घर वाले दिलरोज को बुलाने के लिए घर से बाहर आते हैं, पर दिलरोज घर के बाहर कहीं दिखती ही नहीं। जब दिलरोज घर के बाहर नहीं दिखती तो दिलरोज को पूरे मोहल्ले में ढूंढा जाता है, पर पूरे मोहल्ले में भी दिलरोज का कुछ पता नहीं चलता। अब दिलरोज को ढूंढते ढूंढते टाइम 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका है। दिलरोज वैसे तो हमेशा ही बाहर खेला करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। आखिर वो कहाँ चली गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हरप्रीत सिंह भी इस टाइम अपने घर पे नहीं थे, वो अपनी ड्यूटी पे थे। वो पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उनको घर से कॉल पे खबर दी जाती है कि दिलरोज काफी टाइम से मिल नहीं रही है। हरप्रीत ये बात सुन के काफी सीरियस हो जाते हैं और तुरंत ही ये जानकारी अपने पुलिस स्टाफ में देते हैं। हरप्रीत तुरंत ही और पुलिस वालों के साथ अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद कुछ पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं और कुछ पुलिस वाले आसपास के एरिया में दिलरोज को ढूंढने लगते हैं। ये जो पुलिस वाले आसपास के एरिया में दिलरोज को ढूंढ रहे थे, इनके हाथ में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जो दूसरे पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे उसमें एक ऐसी फुटेज मिलती है जिसमें एक औरत दिलरोज को स्कूटी में बैठा के ले जा रही है और वो औरत स्कूटी को दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ मोड़ी है। पुलिस आगे की ओर सीसीटीवी फुटेज ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन इसके आगे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसीलिए उनको आगे की कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती। अब ये लोग फिर से वापस हरप्रीत के घर पहुंच जाते हैं और हरप्रीत के घर पे पहुंच के ये लोग जो देखते हैं वो देख के इनका दिमाग फट जाता है। सीसीटीवी फुटेज में जो औरत दिलरोज को ले जाते हुए दिखी थी वही औरत इनके घर पे बैठी हुई है। उस औरत का नाम नीलम था। वो हरप्रीत के घर के पड़ोस में ही रहती थी और अभी जब कुछ टाइम पहले दिलरोज के घर वाले दिलरोज को ढूंढ रहे थे तब नीलम के बच्चों ने भी ये बात बताई थी कि हाँ, मम्मी दिलरोज को लेके गई है। पर जब दिलरोज की मम्मी नीलम को फोन लगाकर नीलम से पूछती है तब नीलम बोलती है, नहीं, मैं दिलरोज को लेके नहीं आई। अब पुलिस वालों के लिए बस इतनी ही जानकारी काफी थी। अब पुलिस नीलम से दिलरोज के बारे में पूछताछ शुरू करती है, पर नीलम साफ इनकार कर देती है कि मैं दिलरोज को नहीं लेके गई थी। फिर पुलिस नीलम को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो दिलरोज को ले जाते हुए दिख रही है। अब ये देख के नीलम के कान खड़े के खड़े रह जाते हैं। अब वो समझ जाती है कि मैं फंस चुकी हूँ। अब नीलम पुलिस वालों के डर से बोलती है, चलो मैं आप सभी को वहाँ लेके चलती हूँ जहाँ मैं दिलरोज को छोड़ के आई थी। अब नीलम दिलरोज के फैमिली वाले और पुलिस वालों को लेके उस हाईवे की तरफ जाती है जिस तरफ दिलरोज को लेके गई थी। घर से हाईवे पे लगभग 13 किलोमीटर चलने के बाद एक एकदम कच्चे सुनसान रास्ते की तरफ ले जाती है। इस एरिया का नाम था सलेम टाबरी। यहाँ पर जंगल और खाली फ्लोर थे। इसी रास्ते पे थोड़ा आगे चलने के बाद नीलम एक खाली फ्लोर की तरफ इशारा करती है और जैसे ही नीलम इशारा करती है सबकी सांसें थम सी जाती हैं और सब लोग जल्दी ही फ्लोर में आगे की तरफ बढ़ते हैं और फ्लोर में आगे जाके जो ये लोग देखते हैं उससे पूरी इंसानियत ही शर्मिंदा हो जाती है। ये लोगों को आगे दिखता है ताजी खुदी हुई मिट्टी का ढेर और इस मिट्टी के ढेर से थोड़ी ही मिट्टी हटाने पे हरप्रीत को दिलरोज का हाथ दिख जाता है। असल में इस हत्यारे ने 2.5 साल की दिलरोज को जिंदा ही दफन कर दिया था। दिलरोज के सर में काफी चोट भी लगी हुई थी और आंखों में, मुंह में, कान में मिट्टी भी बहुत ज्यादा भरी हुई थी, पर दिलरोज की सांसें अभी भी चल रही थी। अब सब लोग बड़ी ही आशा के साथ दिलरोज को फटाफट नजदीक के डीएमसी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही 2.5 साल की दिलरोज इस दुनिया से जा चुकी थी। अगर ये सारे लोग दिलरोज के पास 10 मिनट पहले पहुंचे होते तो दिलरोज की जान बच जाती, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। नीलम जब दिलरोज को हाईवे से कच्चे रास्ते की तरफ ले जा रही थी तो हाईवे के साइड में बैठा सिक्योरिटी गार्ड नीलम को दिलरोज को ले जाते हुए देख लेता है। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड के मन में डाउट होता है कि ये इतने सुनसान रास्ते में इतनी छोटी बच्ची को क्यों ले जा रही है, पर वो इतना ध्यान नहीं देता। पर जब कुछ टाइम बाद उसी रास्ते से उसी नीलम को बिना बच्ची के साथ आते हुए देखता है तब वो सिक्योरिटी गार्ड को 100% लगता है कि उस बच्चे के साथ कुछ तो गलत हुआ है। जिस कच्चे रास्ते की तरफ नीलम दिलरोज को लेके गई थी उसी रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड आगे जाके देखता भी है। सिक्योरिटी गार्ड को उस छोटी बच्ची के पैर के निशान तो दिखते हैं पर उसको कहीं वो छोटी बच्ची नहीं दिखती।
थी। तब वो सिक्योरिटी गार्ड अपने दिमाग में सोचता है उस औरत ने इस छोटी बच्चे को किसी के हाथ में बेच दिया है। वो सिक्योरिटी गार्ड ये बात 2 चेक पोस्ट के अधिकारियों को भी बताता है। वो लोग भी जाके इधर उधर देखते हैं पर उन दोनों को भी बच्ची दिखी नहीं थी। जब ये सारी घटना सिक्योरिटी गार्ड के सामने आती है तो सिक्योरिटी गार्ड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसको इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि एक छोटी सी बच्ची के साथ एक औरत ऐसा भी कर सकती है। इस सिक्योरिटी गार्ड को भी अगर थोड़ी सी भनक लग जाती तो भी उस बच्ची की जान बच जाती, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि नीलम ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को जिंदा ही दफन कर दिया। इस पे जो नीलम ने पुलिस को बयान दिया उससे सब लोगों के होश उड़ गए। असल में नीलम का डिवोर्स हो चुका था, उसके भी 2 बच्चे थे। नीलम अपने इन्हीं दोनों बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर में रहने लगी थी और ये काफी गरीबी से भी जूझ रही थी। ये गरीब तो थी ही, साथ में इसके बच्चे शैतानी भी बहुत ज्यादा करते थे, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इसीलिए उसके आस पड़ोस के लोग उसके बच्चों से ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं रखते थे। और वहीं पे हरप्रीत की फैमिली काफी अच्छे पैसे वाली थी और दिलरोज को अपनी फैमिली वालों के साथ साथ पास पड़ोस के लोगों से भी काफी लाड़ प्यार मिलता था। आस पड़ोस के लोग दिलरोज के लिए कभी चॉकलेट लाते, कभी मिठाइयाँ लाते तो कभी कुछ लाते। और वहीं पे नीलम के बच्चों को कभी कोई कुछ नहीं लाके देता था और नीलम भी बहुत ज्यादा गरीब थी, इसीलिए वो भी अपने बच्चों को कुछ नहीं लाके दे पाती थी। यही बात उसके मन में खटक जाती है और फिर हरप्रीत के बच्चों के लिए उसके मन में ईर्ष्या जाग जाती है और यही ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है। ये सबके बाद पुलिस वालों को ये भी पता चला कि डिवोर्स होने के बाद भी इसके घर पे अनजान लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से आसपास के लोग इसके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाने लगे थे और ये सारी बातें इसकी मम्मी से भी बताते थे। इसीलिए नीलम घर से दूर जाने का फैसला कर चुकी थी और अपने लिए रूम भी देख चुकी थी। 28 नवंबर 2021 को लगभग 2 बजे नीलम का सारा सामान पैक करके गाड़ी में डाल रहे थे। दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए नीलम घर से निकलने ही वाली थी, तभी घर से बाहर खेलती हुई उसको दिलरोज दिखी। फिर ये दिलरोज के पास जाती है और दिलरोज को स्कूटी में बैठाती है। फिर दिलरोज को स्कूटी में बैठा के दिल्ली और अमृतसर वाले हाईवे की तरफ ले जाती है और इसी हाईवे से थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक कच्चा सुनसान रास्ता मिलता है जहाँ ये दिलरोज को लेके जाती है। उस कच्चे रास्ते के नजदीक ही एक खाली फ्लोट होता है जिसमें दिलरोज को एक पड़ा हुआ ईंट दिखता है। वहीं ईंट उठा के नीलम दिलरोज के सर पे मार देती है और जब दिलरोज रोने लगती है तो उसके मुंह में मिट्टी भर के उसे जिंदा गाड़ देती है और फिर दम घुटने की वजह से इस छोटी बच्ची की जान चली जाती है। नीलम अपनी ईर्ष्या और गुस्से की वजह से इतनी छोटी बच्ची की जान ले लेती है, जबकि उसके खुद के भी 2 बच्चे थे। नीलम का ये कृत्य पूरी इंसानियत को शर्मिंदा करके रख दिया। इसलिए 12 अप्रैल 2024 को सेशन कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिक्लेयर किया। मतलब कोर्ट ने इसे क्रूवेल्थ और क्रिमिनल माइंडसेट के साथ किया गया एक प्री प्लान मर्डर मानते हुए नीलम को फांसी की सजा सुनाई। ये सजा सुनने के बाद नीलम कोर्ट में ही रोने धोने लगी और सभी के सामने कहने लगी, मुझे फांसी लगने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? मतलब कि तुम दूसरे की छोटी सी बच्ची की जान ले लोगी और अपने बच्चों के लिए रोने धोने का नाटक शुरू कर दोगी ताकि इसकी सजा कम हो जाए। पर रोने धोने से मिली हुई सजा थोड़ी कम होगी। नीलम को फांसी मिलने के बाद हरप्रीत की फैमिली रोते हुए अदालत को धन्यवाद करती है और हरप्रीत की फैमिली वालों के दिल में संतोष मिलता है।